सबसे पहले तो मुझे लगता है हमें अपने लिए क्लैप बजा लेनी चाहिए। हमने बहुत बड़ी जर्नी की है। यहाँ एक्सपीरियंसेस की बात करें तो मैंने सबसे पहले यंगस्टर से स्टार्ट किया है, राइट। तो मैं एक ऑर्गेनाइजेशन, कोई बड़ा नाम बाद में देंगे, एक छोटा सा इनिशिएटिव है कि एक औरत की दुश्मन होगी। ये बहुत बार सुना है और सुना क्या हम लोग देख रहे हैं। तो उसको, उस टैग को चेंज करके मैं चाहती हूँ औरत की ताकत या सहारा हो सके। तो आज से अगर जो भी इस ऑर्गेनाइजेशन में पार्ट लेगा, मैं ये चाहती हूँ कि आगे इन फ्यूचर कभी किसी औरत की बुराई या कुछ भी गलत हम ना हो। आज से हमें एक प्लेज लेनी पड़ेगी। मैंने आज तक मैं टॉक्सिक थी, मैंने बहुत सारी वुमेन्स के लिए गलत भी बोला, बट आज मैं एक प्लेज लेती हूँ कि मैं अब नहीं बोलूँगी। और अगर कोई वुमेन गलत भी होगी तो मैं पहले रीजन पूछूंगी या पता करूंगी कि उसके पीछे क्या रीजन थी उसके गलत। सही बात। क्योंकि एक औरत कभी भी गलत होती है तो सर्कमस्टेंसेस से गलत बनाती है, वो खुद से गलत होना नहीं चाहती। कोई भी औरत, मैं हूँ, मैंने कोई भी गलत काम भी करूँ, शायद मैं अपने पेरेंट्स के लिए या बच्चे के लिए, हम उसके वजह से गलत हो जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक मेल को हम पार देते हैं कब, एक औरत जब दूसरी औरत की बुराई करती है या उसे क्रिटिसाइज करती है, तब मेल भी उसमें साथ देता है या हम पे डोमिनेट होता है। तो इससे बेटर है कि हम एक औरत का साथ दें। तो इसीलिए इनिशिएटिव है कि आज से हम औरत का साथ देंगे और ताकत देंगे। कुछ लाइंस मैंने, कुछ अपनी भी है और कुछ मैंने शेयर कर देती हूँ। मुझे नहीं भाती वो औरतें जो खुद औरत होकर औरतों को नीचा दिखाती है। मुझे नहीं भाती वो औरतें जो खुद औरत होकर औरतों को नीचा दिखाती है। मुझे नहीं भाती वो औरतें जो बेटा होने पर खुशी और बेटी होने पर दुख जताती है। मैं खुद एक बेटी की माँ हूँ, तो मैंने बहुत सुना कि अरे बेटी हो गई है, दोबारा करना, बेटा हो जाएगा। मुझे नहीं चाहिए बेटा। मैं ये इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि जिनके बेटे हैं, मेरे तो सब दोस्तों के बेटे हैं। मेरी बेटी को तो भाई मिल गया ना, भाई मिल गया, दोस्त मिल गए, सब मिल गए, तो मुझे बेटे की जरूरत नहीं। और अगर मैं दोबारा माँ बनूँ तो मैं यही प्रार्थना करूंगी कि मुझे फिर बेटी ही हो। मैं समाज के साथ नहीं चल सकती, मैं समाज के साथ नहीं चल सकती, मैं उसके बनाए रिवाजों में नहीं ढल सकती, क्योंकि वो जो रिवाज मुझ पे अगर भारी हो जाए तो मैं उन रिवाजों पर नहीं चल सकती। फिर थोड़ी सी और लाइन है, हम सबके लिए है ये, ऐसी स्त्री बनना तुम जो पहले अपने बारे में सोचे। पहले हमें अपने बारे में सोचना पड़ेगा, तभी तो हम दूसरों के बारे में सोच पाएंगे। हम क्या करते हैं, हम अपने बारे में ना सोचकर सिर्फ अपने आप को ही कमजोर बनाते हैं। हमें लगता है मैं खड़ी तो हूँ, बट अंदर मेरी बहुत सारी परेशानियां हैं, वो मैं शेयर ही नहीं कर पाती। मुझे लगता है नहीं, मैं कर लूंगी। क्यों कर लूंगी? क्योंकि समाज देख रहा है। समाज क्या बोल रहा है, ये ऐसा है वैसा है, तो मुझे लगता है अरे वो बात बनाए, अरे बनाने दो बात। आगे मुझे अपनी जिंदगी में कमजोर नहीं होना, तो अभी मैं अगर हिम्मत और स्ट्रॉन्ग रहूंगी तभी तो मैं आगे सहन कर पाऊंगी। तो इसीलिए ऐसी स्त्री बनना तुम जो पहले अपने बारे में सोचे, जो हर रिश्ते को एक सीमित रेखा तक ही दिखाए, जो अपनी पहचान कभी ना भुलाए। मतलब अपना स्वाभिमान बहुत जरूरी है। अपना स्वाभिमान डुबाकर अगर हम आगे बढ़ रहे हैं या किसी को खुशी दे रहे हैं, तो मुझे लगता है हम गलत कर रहे हैं। मुझे पहले खुद खुश होना है, खुद को ताकतवर बनाना है, तब जाके मैं दूसरे को खुशी। आज से हमें और एक दूसरे को सपोर्ट करना है, कभी किसी की निंदा नहीं करना। तो यही मेरा इनिशिएटिव है कि इस वुमेन्स डे में हम आगे बढ़े और अपने साथ वाली फीमेल्स को भी आगे बढ़े। ठीक है? तो और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, वैदेही हो गई, सबके अपने अपने एक्सपीरियंसेस हैं। मतलब मैं देखती हूँ कि समाज में कोई किसी को नीचा दिखा रहा है, कोई किसी को दिखा रहा है। हम, कोई मोटी है, कोई काली है, कोई पतली है। अरे प्रेगनेंसी के बाद मोटी हो गई, वो मेल नहीं बोल रहा होता, वो फीमेल ही बोल रही है। तो मैं चाहती हूँ कि प्रेगनेंसी के दौरान जो भी परेशानियां फीमेल की, तो दूसरी फीमेल को तो आंखों से ही समझ जाना चाहिए, कि ना कि खुसर खुसर करके साइड में बोलना चाहिए, देखो ये नहीं कर रही है, ये देखो इस प्रेगनेंसी, क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस अलग अलग होते हैं। मेरी प्रेगनेंसी हेल्दी थी, किसी की प्रेगनेंसी हेल्दी नहीं होती, तो हम कंपैरिजन करते हैं, अरे उसकी हेल्दी है, देखो ये काम। तो ये नीचा दिखाना ही है, एक औरत नीचा ही दिखा है। उसके बाद आफ्टर प्रेगनेंसी भी हम बहुत सारी चीजों को फेस करते हैं। किसी के हस्बैंड समझ नहीं पाते, किसी के हस्बैंड समझ जाते हैं, बट तो उसलिए मैं कह रही हूँ हस्बैंड से ना, या किसी से हम उम्मीद नहीं कर सकते, एक औरत से उम्मीद कर सकते कि अगर आफ्टर प्रेगनेंसी, पोस्टमार्टम प्रेगनेंसी में क्या होता है, हमें अकेलापन लगता है, बहुत सारी। तो मैं हस्बैंड का वेट ना करके, मेरी एक सहेली मुझे समझ ले और मुझे ले जा ले बाहर,
मैं ये चीजें बोलना चाहती हूँ, मतलब एक औरत का सहारा बने बहुत सारी चीजों में, हर चीज में दोस्त कुछ भी हो, कुछ समझाना हो, अगर मुझे लगता है कि साक्षी गलत है या शिल्पा गलत है तो मैं उससे बोलूँ नहीं तू यहाँ पर गलत है, और वो उसे उस चीज को गलत चीज में ना लेके अच्छी चीज में। और मैं ये भी बोल रही हूँ कि हर कोई सही नहीं होता, एक औरत गलत होती है और मैं उसे पॉइंट भी करूंगी, और आज से मैं ये भी बोलूंगी अगर कोई औरत गलत है या किसी औरत के लिए गलत बोल रही है, मुझे लगेगा कि ये मेरी सुन सकती है तो मैं उसे समझाऊंगी, वरना मैं उस जगह कुछ नहीं बोलूंगी, मौन धारण करूंगी। बस ये मेरा एम है कि आज से वुमेन की ताकत। थैंक यू। वेल डन, बहुत अच्छा। चलो कहते चलो कहते तू बोलो ना फिर। अरे बोलो शिल्पा, चलो तुम बोलो, तुम्हारा नेक्स्ट है। चलो तुम्हारी क्या राय है वुमेन्स डे में? गुड इवनिंग एवरीवन, हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बहुत ज़्यादा ग्लैड हूँ कि मतलब कि ये इनिशिएटिव स्नेहा या सब हम सब ने मिलके लिया है, और जो हमने अभी ग्रुप को हाल फिलहाल के लिए जो अभी नाम दिया है वी आर अनस्टॉपेबल, वो बिल्कुल बहुत इंस्पायरिंग, आपने में ही बहुत इंस्पायरिंग वर्ड है कि अनस्टॉपेबल। और जब तक एक वुमेन दूसरी वुमेन को सपोर्ट या इनकरेज नहीं करेगी तो वो आगे हम बढ़ ही नहीं सकते, है ना। अब मेल से हम इतना एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि वो लोग हमें सपोर्ट करें, जब तक एक वुमेन दूसरे वुमेन को सपोर्ट करेगी, इनकरेज करेगी, क्योंकि हर वुमेन को अंदर ही अंदर लगता है हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, पावरफुल है, वो बाहर अपने अंदर ही रखती हैं वो लोग, है ना। तो उन्हें भी हर कोई चाहिए कि कोई उन्हें सपोर्ट करे, इनकरेज करे, तो ऐसा होगा तो फिर ये वर्ड बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा कि अनस्टॉपेबल है। हमने हिस्ट्री में भी देखा है कि अगर कोई वुमेन कुछ ठान लेती है करने का तो वो और कोई उसे स्टॉप नहीं कर सकता, कोई नहीं रोक सकता है। अपनी फैमिली में भी देखते हैं, जैसे हमारे पापा हो गए, ब्रदर्स हो गए, एक टाइम होता है, जैसे कि एक कोट है बहुत सिंपल सा कि मैन वर्क्स सन टू सन बट वुमेन वर्क इज नेवर डन। जैसे हमने फादर्स को देखते हैं कि सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, अपना चिल करते हैं, मैच देखते हैं, और अपनी मम्मियों को देखा है हमने, अपने ग्रैंड मदर्स को देखा है। अब उस फेज में हम लोग खुद हैं कि हम लोग का काम कभी ख़त्म नहीं होता है, हमारा नो संडेज, नो समर वेकेशन। तो यही है कि अब ये चीज़ हम बदल तो सकते नहीं है, पर यही है कि अगर किसी का साथ मिल जाता है, कुछ बातें शेयर करने के लिए हो जाती है किसी के साथ, वही हो जाता है थोड़ा लोड, फिर हमें थोड़ा रिलैक्स फील होता है बस, है ना। तो यही बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। अब होप करते हैं सब एक दूसरे को सपोर्ट करें और ऐसे ही अपना अच्छा ग्रो करें हम इस चीज़ में, ठीक है। थैंक यू। बोला ना, बोला अरे भरा ना, पहले आप मैं तो सबसे लास्ट में ऐसे सीरीज गर्मी लग गई। सभी को वेरी हैप्पी वुमेन्स डे। तो आज इस वुमेन्स डे पे जैसे कि स्नेहा ने एक ग्रुप बनाया है वी आर अनस्टॉपेबल, तो उसमें स्नेहा ने बोला कि हम उसमें एक्टिविटीज़ करेंगे, जैसे कि जो नीडी पीपल हैं, जैसे कि स्लम्स के एरिया है वहाँ पे हम लोग चैरिटी में क्लोथ्स डोनेट कर सकते हैं, है ना, फूड डोनेट कर सकते हैं, ये सारा हम इसमें इंक्लूड करेंगे। प्लस एक और चीज़, जैसे आजकल एजुकेशन मिल जाती है सबको, ऐसा नहीं है सरकारी स्कूल बहुत ज़्यादा है, लेकिन कितनों को ये नहीं पता कि हमारे राइट्स हैं। तो ना मेरा मतलब मैं ये मानना है कि जैसे कि जितने रूरल एरियाज के लोग हैं उनको अपने राइट्स के बारे में नहीं पता। जैसे एक लड़का छेड़ के चला जाएगा, आपको पता है कि आपको क्या करना है, वो नहीं पता। उसी के लिए मैं चाहती हूँ कि पहले मैं उनको ना अवेयर करूँ कि आपके राइट्स क्या है। तो इंडियन पीनल कोड के अंदर जितने भी एक्ट्स हैं, जैसे अगर किसी को छेड़ रहा है जबरदस्ती, कोई किसी को गाली दे रहा है फीमेल को, तो उसके लिए उस बंदे से ज़्यादा उस फीमेल को पता होना चाहिए कि वो उसके राइट्स है, अगर वो उस पर एक्शन उठाएगी तो डेफिनेटली उस पर कुछ काम। तो मेरा ये मतलब मानना है कि जैसे कि इस ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम लोग काम करेंगे तो इन्हीं एरियाज में अवेयरनेस ड्राइव, सेफ्टी के लिए अवेयरनेस ना जरूरी करें। तो मेरा बस ये मानना है, बाकी हम सब मिलके साथ करेंगे काम, ऐसे कोई वो नहीं है। बस टाइम निकालना थोड़ा बहुत बीच में कभी कभी मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी टाइम निकाल के मतलब एक सोसाइटी के लिए हम लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो वही मैं चाह रही हूँ, इनिशिएटिव है। टाइम निकालना है, क्या हम ये बात कर रहे हैं कि साथ दें, हाँ, हमें मैनेज करना है कि जिस वक्त हम सब कंफर्टेबल हो, हाँ, ये नहीं कि सिर्फ एक ही का हम कंफर्ट जोन दें। तो मतलब मैं नहीं चाहती हूँ कि अवेयरनेस ड्राइव हम लोग इनिशिएट करें, जिनको ज़रूरत की समाज की चीज़ों की उनको ये पहुँचाएं। तो मेरा मतलब ये फोकस है। तो होपफुली अच्छा जाएगा हमारा ये कम्युनिटी, इसका एक अच्छा सा नाम भी रखेंगे। चलो भैया, डबल बैटरी सिंगल पावर। मेरा पावर मैं लास्ट में, चलो मैं लास्ट में पहले उम्मीद करता हूँ, बस 2-3
लगता है कि जैसे कि हमने एक ग्रुप बनाया ना, सिर्फ तुम्हें ही मैं आगे खड़ा करूंगी, मैं तो पीछे क्या रहूंगी। करना चाहते हो? बेटा तुम लोग हो। जैसे आप अपने लेवल पे क्या कर सकते हो, चलो बताओ। पहले शेयर। हाँ। मतलब जैसे जो हमने ये ग्रुप बनाया है, हाँ। इसे स्प्रेड करने के लिए हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। हाँ। जैसे आप लोग तो मतलब कहाँ स्प्रेड ऐसे कर सकते हैं, मतलब हम लोग जैसे ऐसे बाहर खेलने वगैरह भी जाते हैं, वर्ड टू वर्ड, tournaments माउथ टू माउथ वगैरह में स्प्रेड कर जाते सकते हैं, तो है ना? वहाँ हम लोग कर सकते हैं, ऐसे स्प्रेड कर सकते हैं। अपने स्कूल में हम इसके लिए बहुत जा लोगों सकते को हैं, aware कर बहुत सकते हैं लोगों को हमारे। अवेयर कर सकते हैं। टीचर्स वगैरह से बात करा के हम हाँ। मतलब इसको वैसे भी स्प्रेड कर सकते हैं। Good, मतलब good. जितना अगर ये स्प्रेड होगा लोगों को तब उतना ज़्यादा ज़्यादा ही पहुँचते पता रहेगा, हम्म। वुमेन्स को मतलब उतनी हेल्प मिलती रहेगी अगर हमारे मतलब इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में उन्हें पता चलेगा। इसका फ्यूचर में एक पेज भी हम मतलब सोच रहे हैं ना कर बनाने सकते का, हैं। तो सोशल मीडिया के कैंपेनिंग के थ्रू भी हम उसको वो कर सकते हैं। गुड गुड, वेरी गुड। चलो ज्योति दी हजी का टर्न है। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल ब्यूटीफुल लेडीज। थैंक यू। और मैं तो क्या बोलूँ, मैं खुद ही वो हूँ कि मुझे ये मौका मिला, स्नेहा ने मुझे बताया तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब ये लगा कि मुझे हाँ ये तो करना चाहिए, क्योंकि मैं भी उस दौर से गुजरी हूँ। तो आई फील कि मेरे को ये मतलब मैं मिलके ये मेरे साथ में कोई साथ हो तो मैं ज़रूर ऑब्वियसली आगे बढ़ूँगी। अब मेरी लाइफ का यही मकसद है कि मैं अपनी डॉटर को देखूँ और उसको भी आगे करूँ, और साथ में और जो जैसे मेरी टाइप की लेडीज़ को मैं आगे अपने साथ में लेके आऊँ, है ना। और सब यही बस, थैंक यू सो मच। Well done. चलो आवर चीफ गेस्ट। थैंक यू सो मच नेहा, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मुझे यहाँ इनवाइट किया और मेरे को भी मौका दिया कि आप सबसे मिलने का, इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानने का। ये बहुत अच्छा स्टेप है नेहा, आप सब लोगों का, और खासकर यंग बच्चों का, कि अभी से हम इनको इस उसमें ढाल सकते हैं। बिकॉज होता है कि सब लोग अपनी अपनी लाइफ में बिजी है कहीं ना कहीं, लेकिन कुछ टाइम हमें देना पड़ेगा सोसाइटी के लिए, क्योंकि बिना साथ चले हम कुछ अच्छा नहीं कर सकते। अकेले चल के कुछ नहीं कर पाते हैं, साथ में चलते हैं। बहुत लोगों की अलग अलग राय होती है, अलग अलग मुद्दे हैं कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, है ना। और ख़ासकर उन लोगों के लिए जो सच में आपने जैसे बोला कि स्लम एरिया है, उनको नहीं पता है क्या राइट्स है, क्या है, वो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं नहीं पढ़ाते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, या फिर जो हाइजीन है गर्ल्स में, वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बीमारियां आजकल हो रही HPV हैं। कितना हाँ, increase HPV। हो रहा है। तो हमें ये भी बताना चाहिए कि वो फ्री में अपनी ऑर्गेनाइजेशन Vaccines, फैलाना चाहिए, हाँ। मैक्सिमम लोगों को हम वैक्सीनेट तो कर सकें। अभी तो स्टार्ट हो गई है अभी start वैक्सीन हो ना गया है, और HPV government ने की। बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया कि फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ, बहुत expensive है वरना। ये इजी है, बस थोड़ा उनको मोटिवेट करने के हाँ। लिए लगवा लें, है ना। अवेयरनेस Awareness जगानी है मेन जरूरी तो। है। हाँ। और लड़कियों में भी जैसे आयरन डिफिशिएंसी, ये सब हाँ। चीज़ें, उन्हें प्रॉपर फूड नहीं मिलता, डाइट नहीं मिलता, तो हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जितना हम कर सके उनके लिए, है ना, सैनिटरी पैड्स, एनीथिंग वी कैन, मेडिसिन, कुछ भी, या कुछ खाने का, तो ये सब चीज़ें हमको करनी चाहिए जितना भी हमसे हो सकता है। और हम लोग अभी जुड़े हैं तो हम लोग के साथ और भी अभी धीरे-धीरे जुड़ेंगे, और भी धीरे-धीरे, growth है ना, होगी aware group की होंगे ना, हाँ। सोशल मीडिया के थ्रू। तो ये सब चीज़ें हम कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी लेडीज़ भी हैं जो सफ़र करती है अपनी फैमिलीज़ में। अगर हम उनको साथ लें, उनके भी कुछ आएंगे अपने मतलब कि क्या क्या प्रॉब्लम्स वो गुजर रही है किसी, और पोस्ट में बहुत जैसे तुमने कहा बहुत सारी दिक्कतें होती है जो लोग नहीं समझ पाते हैं। अपनी ही फैमिली में जो लेडीज़ होती है बड़ी, वो ही आपस में वो करने लगती है, देखो ये ठीक से दूध नहीं पिला रही, ये नहीं कर रही, वो नहीं कर रही, बच्चे को लेके भी। तो ये सब चीज़ें सोसाइटी में हमें ये स्प्रेड करना चाहिए कि हमें उसको इंस्टेड ऑफ क्रिटिसाइजिंग या कुछ उसमें कमी निकालने की जगह उसको हमें सपोर्ट करना है। हमें उसे बोलना है कि नहीं ये ठीक नहीं है। अगर तुम ही यूँ करोगे तो बाहर वाला तो बोलेगा ही, अगर घर के अंदर ही बोलोगे तो बाहर वाले को कौन रोकेगा। तो हमें घर से ही स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। इंस्टेड ऑफ क्रिटिसाइजिंग एनीवन, वी शुड सपोर्ट कि चलो ठीक है वो सो नहीं पा रही है, उसके साथ थोड़ा बॉन्ड करो, उसको सोने का भी मौका दो, मदर है उसको सोना भी है, बच्चे को दूध भी पिलाना है, अपना भी ध्यान रखना है, उसका भी ध्यान रखना है। तो सबको साथ लेके ही चलना होगा, और आपस में अगर हम सपोर्ट देंगे तो उसका मेंटल प्रेशर भी कम होगा, थोड़ा फिजिकल उसका भी काम हम हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। छोटे छोटे काम हम आपस में शेयर कर सकते हैं, कुछ बाहर के कुछ घर के, तो ऐसे ही एज अ टीम हम अच्छा काम कर सकते हैं। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, थैंक यू। आज हमने एज अ चीफ गेस्ट नेहा, निहारिका, ठीक है, निहारिका, डॉक्टर निहारिका, राइट, उनको बुलाया है। थैंक और चीफ गेस्ट ज्योति दीदी। ये थैंक यू सो मच। हम अभी इसको मतलब इस ऑर्गेनाइजेशन को और भी बढ़ाएंगे,
हमने एज अ चीफ गेस्ट इन दोनों को इसलिए इनवाइट किया है। दीदी इज वेरी हमारे लिए बहुत इंस्पिरेशनल बोल सकते हैं। उनका जो जर्नी है वो बहुत ही अप्स एंड डाउन से है, बट उनको आप देखोगे तो लगेगा नहीं, बट अगर उनकी उसमें पूरी जाओगे लाइफ जर्नी में तो आपको ऐसा लगेगा कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग पिलर खड़ा है हमारे आगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि विमेंस डे के लिए इनसे बड़ा चीफ गेस्ट कोई नहीं हो सकता मेरे घर से। तो मैं इनसे मोटिवेशन मिलके आगे बढ़ना चाहती हूँ। और नेहा का भी स्ट्रगल मैंने छोटे से देखा है। हम तो रहते हैं तो आज क्या ये मतलब सुबह जाना ये बहुत ही अच्छी बोलते हैं ना एक स्टूडेंट रही है बहुत ज्यादा। मतलब हमने मस्ती की है, सब कुछ किया, बट नेहा को मैंने हमेशा पढ़ते हुए हार्ड वर्क करते हुए मतलब उसने इतनी चीजें एंजॉय नहीं करी है जितनी हमने भी करी है। हम मगर वो बहुत हार्ड वर्किंग स्टूडेंट रही, मैंने ऐसे देखा पूरा जर्नी में। तो मैं उसका अभी भी स्ट्रगल है। ये सुबह जाती है अपने फिर कॉलेज जा रही है। अभी पहले ये इसके लिए मेडिकल के लिए डॉक्टर है वो पीडीएस के लिए वहीं गई थी बड़कोट। फिर उसने अब हायर स्टडीज के लिए ये अभी उसने थोड़ा सा होल्ड किया है और एमबीएस कर रही है। तो ये बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है हमारे कि ये रोक नहीं रहे, अपनी जर्नी को बढ़ाते ही यही है कि आगे भी हम मिलकर सब तो एक दूसरे को बढ़ाएंगे। और ये आज छोटा सा है, आगे इतना बड़ा होने वाला है कि हॉल भी कम पड़ेगा। मतलब मेरी उम्मीद यही है और मैं अकेले नहीं कर सकती। ये स्नेहा का इनिशिएटिव नहीं है, ये हम सबका है। फिर दोबारा कह रही हूँ एक का नाम नहीं लेना है क्योंकि हम सब एक हैं, क्योंकि ताकत एक से नहीं होती सबसे होती है। तो ये हॉल छोटा पड़ना चाहिए अब नेक्स्ट जब भी हमारा। तो मेरे को वही है जो भी लेडीज है जिनको जरूरत है हमारी, हम उनके पास तक जाएंगे। कुछ इनिशिएटिव्स हम लेंगे, इवेंट्स हम ऑर्गेनाइज कराएंगे। इसमें सिर्फ मेरा ही नहीं आप सबको भी अपना योगदान देना पड़ेगा, आइडियाज देने पड़ेंगे। और हम आज मेरा फेस है, कल नेहा का फेस होगा, कल दीदी का फेस, हर दिन एक स्टेज में आके आपको अपने इनिशिएटिव दिखाने पड़ेंगे। हैप्पी वुमेन्स डे। चलो दिखाओ अब नए कपड़े मतलब अच्छे, क्योंकि एक ही बार पहनते हैं, 2-3 महीने जरूरत की चीजें सब इकट्ठा करके रखते हैं ना। हाँ और मतलब इतने अच्छे से पैक कर दो, हो सके हम इतना खर्चा करते हैं, हम उसे ड्राई क्लीन कर दें, करवा लें उस कपड़े को या ब्लैंकेट, क्योंकि हमारे बच्चे ने यूज किया है जो ना, तो हम अपने बच्चे को गंदा नहीं पहनाते, तो हम दूसरे के बच्चे को भी चाहेंगे कि साफ सुथरा रखें। क्योंकि हम कजन्स वगैरह में पहनाते हैं, वो उसके हम पूरा इकट्ठा करके एक पैकेज बना के कि उनको यूज तो हो। हम तो फेंक देते हैं, ऋषा का वॉकर है, टॉयज है, हम फेंक रहे हैं उनको। हमारा बच्चा एक बार तोड़ता है, उसके बाद हम उसे फेंक देते हैं। हम उसको दोबारा संभालें, उसको अच्छे से पैक करें, साफ करें और रख दें, कि जिससे जो नीडी है, क्योंकि हमारे बच्चों को जो मिल रहा है ना किसी को नहीं मिल रहा है, तो वो ना छूटे। और जैसे वैदी अगर आपके भी आसपास कोई है जैसे लगता है आपको, तो हम उनकी तो ये मतलब मेन है। पहले ये फिर जैसे से बताएं हम वो इनिशिएटिव लेंगे नेक्स्ट। फिर जैसे नेहा ने बताया कि मेडिसिन वगैरह से रिलेटेड है ना, तो दीदी जैसे आप जो इंश्योरेंस है आपका, हम अलग अलग डिपार्टमेंट से, नेहा डॉक्टर है ठीक है कोई बात नहीं। तो जैसे नेहा डॉक्टर है तो वो मेडिकल रिलेटेड फीमेल्स को बता सकती है। दीदी का अपना इंश्योरेंस का है, वो हेल्थ इंश्योरेंस फाइनेंस कोई बता सकती है कि कैसे मतलब एक फीमेल कैसे अपने आप को अपग्रेड कर सकती है इन चीज़ों में, इन्वेस्टमेंट वगैरह। शिल्पा टीचर है, वो एजुकेट कर सकती है। रूपाली लेक्चरर है, वो कर सकती है, वो भी टीचर। साक्षी भी टीचर है ना, और मेरा प्रोफेशन टीचिंग है, ठीक है। तो मतलब हम एज अ टीचर, हम तो भाई रोल मॉडल बनने चाहिए हम एज अ स्टूडेंट, ठीक है। तो हम मिलके ही चेंजेस लाएंगे। तो अलग अलग इवेंट्स में हम एक टॉपिक्स लेंगे और उसमें करेंगे, है ना। तो किसी अभी हमने फीमेल का जैसे कोई प्रेग्नेंट कर दिया, फिर हम दीदी जैसे जो सिंगल मदर है उनके रिलेटेड करेंगे, उनकी परेशानियों को सामने लाएंगे, क्योंकि जब तक सामने नहीं लाएंगे ना तो लोगों को परेशानियां पता नहीं चलेगी। फिर मेरा प्लान तो ये भी है कि मतलब जो वैसी लेडीज जो गलत काम में चली गई, उनके भी रीजंस होते हैं बहुत सारे, उनको भी मतलब उनको वही टैग दिया जाता है, बट उनको जरूरत होती है, तो हम उनकी भी मदद करें। क्योंकि हम फीमेल है, हम अब हमें सबको इक्वल उसमें देखें। हम ये नहीं देखेंगे कि वो गलत काम करे, अगर उसे जरूरत है तो हम आगे आएंगे। बस ये ऑब्जेक्टिव है। नहीं अच्छा है। कोई मजबूरी होती है, कोई जरूरत, मैं वही कह, हम क्या करते हैं, हम स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देते हैं गलत है, ये मतलब खराब है, बट हम ये नहीं देखते कि उसके पीछे ही क्या है। और मुझे ऐसा लगता है दीदी, अगर आप फीमेल हो, अगर भी ना ऐसे हो गए, तो आपको आगे बढ़ना चाहिए था, नहीं रुकना चाहिए था। बट समाज क्या है, 10 बातों से रोक लेता। बट नहीं, जब वही मेल, अगर फीमेल की डेथ हो जाती तो मेल 1 साल भी नहीं रुक पाता है और वो दूसरी शादी कर लेता है। हर कोई मेल की बात नहीं करती, यहाँ मैं थोड़ी गलत भी हो सकती हूँ, मतलब करते हैं। समाज बोलता है नहीं, मेल को की शादी कर लो,
इनफैक्ट जब फीमेल होती है, मैंने खुद मैं अपनी मदर इन लॉ का एक एग्जांपल ले रही हूँ, उनको रेड पहनने के लिए भी मैंने बहुत सारी बातें सुनी, बट क्यों? रेड हमारा कलर है, फीमेल्स का कलर। तुम कौन होते हो कि हमें रोके कि हम रेड ना पहने, हम पिंक ना पहने? कौन? क्या मेल छोड़ देगा रेड कलर? ब्लू छोड़ देगा अपनी वाइफ के बाद? तो मैं यही बोल रही हूँ, तो ये गलत है। यही तो ऑर्थोडॉक्स चीज ये है। ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग को हटाना है। मीन्स, और मैं ये नहीं बोलती हूँ कि सब मेल खराब है। एज मेरे हस्बैंड हो गया, मेरे भाई हो गया, पापा हो गए, मेरे फादर इन लॉ आज नहीं है, उनकी थिंकिंग ऐसी नहीं थी, शायद तभी मैं आगे आ पाई, क्योंकि मेरे पापा पूरा किचन में ब्रेकफास्ट बना रहे हैं, ठीक है, कि फीमेल्स को प्रॉब्लम ना हो। मतलब सबको देखा है मैंने, नेहा के पापा को देखा है कि वो छोड़ने जाते थे, लेके आते थे, मतलब मेल हर कोई खराब नहीं। रूपाली के पापा इतना हेल्प करते हैं, मेरे पापा पूरा किचन में हेल्प करते हैं, थोड़ा डैडी मेरे कैसे थे? हस्बैंड खुद मैं उसको छोड़ के इसीलिए तो जा पा रही हूँ, छोड़ के जाते हैं, वो बच्चे पूरा को देखते हैं। संभालते हैं। हाँ, मैं आज इतनी ओपन माइंडेड इसलिए हूँ क्योंकि मोहित है, वो मुझे टोकता नहीं है कि ये करना है या वो करना है, बोलता है कर, जिसमें खुशी मिलती है कर, क्योंकि मेल का सपोर्ट होना जरूरी है। दीपांकर इतना केयरिंग है, सिद्धार्थ हर चीज का ध्यान रख रहा है, अमन हर चीज का ध्यान रख रहा है, तो मेल अगर नहीं हुए, जीजू हो गए, तो मेल का भी सपोर्ट होना हमें जरूरी है, और है मेल का सपोर्ट तो हम लोग नहीं होते, क्योंकि फैमिली में मेल ने हमें सपोर्ट किया है, तो मगर कहीं कहीं ऐसा है कि उन्हें सपोर्ट नहीं है, उनको बहुत ज्यादा बोला जाता है नहीं, और वो मेल नहीं रोक रहा है, उन्हें फीमेल रोक रही है। और मेरे को तो एक चीज ये भी लगती है, जैसे हमारे बेटे हैं तो हाँ। हमें उनकी अपब्रिंगिंग उस तरीके से इस करनी है ना, तरीके से उनको ओपन माइंडेड बनाना है। Open-minded है ना? Yes. हाँ। मैंने एक चीज और भी देखी कि बोलते हैं, बेटों को ओपन माइंडेड बनाना है। वो सब कुछ सिखाना इक्वालिटी है, ऐसा भी नहीं कि एंड लड़की जैसी काम एंड हो जाती है किचन डोर पे, इक्वालिटी हाँ, एंड हाँ, वही ना। तो क्यों? इक्वालिटी है ना, तो किचन में भी आने दो उन्हें, उनको तुम भी सिखाओ कि ऐसा करना है। हाँ, ऑफिस के बाद हाँ। फीमेल तो काम कर कर रही है। वो हाँ, वही माइंडसेट हमें अब अपने mindset बेटों में लेके आना है ना, कि इक्वल सब चीज में। अगर सुबह चाय मैं ही दे रही हूँ, तो आज मेरे हस्बैंड दे देंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, वो हमें एज अ मदर, अगर आपका बेबी बॉय है तो आपको ये समझना चाहिए, क्योंकि आज जो हम सह रहे हैं या हमारे साथ वाले सह रहे हैं, हमारी आगे डॉटर इन लॉ को ये फेस ना करना पड़े, और वो शिकायत ना रहेगी कि आपने अपने बेटे को ये नहीं सिखाया। या मैं ये भी नहीं बोलती कि मैं लड़की की, तो उसको भी सब कुछ आना चाहिए, लड़की को लड़के को दोनों इक्वली सब कुछ आना वही बोल रही चाहिए। हूँ कि इक्वालिटी को एंड नहीं होना चाहिए किचन डोर पे, उसके अंदर भी इक्वालिटी तो वही है ना, जब सब कामों में आप इक्वल, कि ये लड़की करेगी वो नहीं। सेफ्टी के मैटर में मानती हूँ कि हम नहीं भेज सकते बाहर, अब इतना थोड़ा डर है ना, बट इक्वालिटी सब चीज में होनी चाहिए। और हम जिसमें रह रहे हैं, जिस एनवायरमेंट में, वहाँ है हमारे बहुत सपोर्टिव है। जो मुझे लगता है कि यार किसी का कुछ हो गया अब वो चला गया ना, तो आप लोग कुछ करने से क्या ही, मुझे तो ये भी मुझे नहीं समझ आता ये चीज़। मुझे इसमें होता ये भी एक टॉपिक है। देखो उसकी आवाज़ है, उसकी आवाज़ है, सही होगा। हमारे कुछ करने से उसका चेंज भाई को क्या करे, शायद तेज कर दो। हाँ नहीं है तेज। हाँ।
सबको लेना उसको प्रदीप निकालो उसका लिरिक्स भाई सबको लेना दीवारें ऊंची है दरिया है तंग लंबी डगर है पर हिम्मत है संग आओ पीछे बुलंद लड़ने चली हूँ आजादी की जंग देखो आजाद है जीना मुझे देखो आजाद है रहना मुझे देखो जीना मुझे देखो आजाद है रहना मुझे मंदिर भी हो गए भंग ज़माने चले ना चले मेरे संग बोलूंगी हल्ला आवाज दबंग देखो आजाद है कहना मुझे देखो आजाद है रहना मुझे देखो आजाद है कहना मुझे देखो आजाद है रहना मुझे और क्या था हमने क्या मंगाया था हनी चिली पोटैटो वुमेन्स डे श्वेता बेचारा श्वेता थके हारे रहा इतनी दूर उड़ी आयो हरे राव श्वेता आओ बसो आज की मीटिंग सक्सेसफुल रही तो मैं घर पहुंच गई हूँ और मैं आपको ब्रीफिंग दे देती हूँ कि आज वुमेंस डे हमने किस लिए सेलिब्रेट किया है। तो आज हमने वुमेंस डे सेलिब्रेट किया है कि एक वुमेन कैसे दूसरी वुमेन की पावर हो सकती है और हमने एक अभी छोटा ग्रुप बनाया है, एक स्मॉल स्केल पे ग्रुप बनाया है जिसमें हम इवेंट्स करेंगे। जैसे स्लम एरियाज़ हैं, रूरल एरियाज़ है जिनको अवेयरनेस नहीं पता, जिनको चीज़ की ज़रूरत है, फॉर एग्जांपल क्लोथ्स की ज़रूरत है, बच्चों को स्लम के बच्चों को टॉयज़ की ज़रूरत है, उनको टॉयज़ डोनेट करना। जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं तो उनको एजुकेशन अगर हम अपने एंड पे प्रोवाइड कर सकते हैं तो वो सब हम इस इवेंट में करने वाले हैं जो हमने ग्रुप बनाया है। तो फ्यूचर में हम चाहते हैं इसको एनजीओ में कन्वर्ट करना, हालांकि अभी उसमें बहुत थोड़ा समय लग सकता है, तो हम इसमें अभी और लोगों को गैदर करेंगे। तो इसलिए आज हमने वुमेंस डे सेलिब्रेट किया, ये मीटिंग करने के लिए और आपस में एक दूसरे से डिस्कस करने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब रूपाली के व्लॉग्स एंड ऐसे ही हमेशा साथ देते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।